वेलकम बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कलरव कक्षा 1 उड़े गुब्बारे पाठ 13। चलिए शुरू करते हैं। नीतू गई बाजार गुब्बारे खरीदे 4। नीतू गई बाजार गुब्बारे खरीदे 4। तेज हवा आई उसका एक गुब्बारा हाथ से छूट गया। देखिए यहाँ पे तेज हवा आई और एक गुब्बारा हाथ से छूट गया। गुब्बारे बचे 4 में से 1 घटाए 3। कितने गुब्बारे बचे हैं इसके पास? देखिए 1 2 3। उसका एक गुब्बारा चिड़िया ले गई। 3 में से 1 गुब्बारा क्या हुआ? चिड़िया ले गई। गुब्बारे बचे 3 में से 1 घटाया कितने? 2। कितने गुब्बारे बचे? 2। अरे नीतू का एक गुब्बारा फूट गया। फिर से देखो नीतू का गुब्बारा तो फूट गया। गुब्बारे बचे 2 में से 1 घटाया 1। नीतू के पास कितने गुब्बारे बचे? 1। नीतू ने एक बचा गुब्बारा आसमान में उड़ा दिया। देखो नीतू ने एक बचा गुब्बारा भी आसमान में उड़ा दिया। गुब्बारे बचे कितने? 1 में से 1 गया तो कितना बचा? सोचिए सोचिए कितना बचा? 1 भी नहीं। 1 भी नहीं का मतलब 0। 0 को लिखते हैं इस तरह से, ओ की तरह, है ना, 0। तो नीतू के पास बचे 0 यानी 0 गुब्बारे। देखिए गिनो और लिखो कप में कितनी चम्मच है। पहले कप में देखिए 1 2 3 4, तो कितनी चम्मच है? 4। दूसरे में 1 2 3, कितनी चम्मच है? 3। तीसरे में 1 2, कितनी चम्मच है? 2। अगले में 1। अगले में तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0 0। वेरी गुड, बहुत अच्छे। 0 का जोड़ और घटाना हम सीखेंगे। 0 का जोड़ और घटाना। 1 2 3 पेंसिल। कितनी पेंसिल हैं? 3 पेंसिल। और हमें जोड़नी कितनी है? 0 पेंसिल। यहाँ पे 1 भी नहीं है, तो ये दोनों मिलकर बनेंगी कितनी? 3 ही पेंसिल, है ना। यानी हमने 3 में 0 जोड़ा तो क्या आया? 3। वेरी गुड। मतलब 0 जोड़ने पर वही संख्या आ रही है। अगला देखिए, इस डाल पे कोई चिड़िया बैठी है क्या? नहीं, यानी कितनी है? 0 चिड़िया। और इस डाल पे 1 2 चिड़िया बैठी हैं। तो 0 में हमने 2 जोड़ा तो कितनी चिड़िया मिली? 2 चिड़िया। तो 0 धन 2 बराबर हो जाएगा आपका 2। देखिए यहाँ पर हैं 2 पतंग, 1 और 2। इसमें से हमें घटानी है 0 पतंग। यहाँ पे कोई पतंग है? नहीं। तो 2 में से हमें घटाना है 0। तो कितनी बची? 2 पतंग, 1 2। तो 2 में से हमने 0 घटाया तो हमें मिला 2। यानी किसी संख्या से 0 घटाते हैं तो भी वही संख्या मिल रही है बच्चों। ध्यान दीजिए, 0 बड़ा मज़ेदार है। कितनी बोतलें हैं? 1 2 3 4। 4 बोतलें हैं बच्चों। इन चारों बोतलों को हमने हटा दिया तो हमारे पास कितनी बोतलें बची? 1 भी नहीं, यानी 0 बोतल। देखिए 4 में से जब हम 4 घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है? 0। देखिए बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे पाठ 13 के अभ्यास प्रश्नों को। पहला प्रश्न है खाली जगह भरो। हमने 0 का जोड़ और घटाना सीख लिया है, उसी पे आधारित ये सारे प्रश्न हैं जो हमें करने हैं। पहला देखिए प्रश्न है,
दो में शून्य जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो हमें पता है कि हम शून्य जोड़ते हैं तो वही संख्या आती है। तो 2 में शून्य जोड़ेंगे तो 2 आएगा। फिर 5 में क्या जोड़ें कि 5 आ जाए, तो 5 में अगर हम शून्य जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा। अगला प्रश्न देखिए, 0 में 7 जोड़ना है, तो 0 में 7 जोड़ते हैं तो क्या आएगा बच्चों, 7 आएगा। फिर आइए 8 में से अगर हम शून्य घटाएं तो क्या मिलेगा। अब 8 पेंसिल थी, एक भी पेंसिल नहीं तोड़ी तो कितनी पेंसिल बची, 8। वेरी गुड। फिर देखिए 6 में से मान लीजिए 6 पेंसिल हैं, तो कितनी पेंसिल तोड़ें कि 6 ही पेंसिल बचे, एक भी नहीं। बहुत अच्छे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0। 5 में से 5 को घटाया तो कितना बचा। अब वही पेंसिल वाला एग्जाम्पल लेते हैं। आपके पास 5 पेंसिल है, आपने पांचों पेंसिल को तोड़ दिया तो आपके पास कितनी पेंसिल बचेगी, एक भी नहीं। बहुत अच्छे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0। तीसरा प्रश्न देखिए, 4 में शून्य जोड़े तो क्या आएगा, 4। 0 में 6 जोड़े तो क्या आएगा, 6। 9 में से शून्य घटाया तो क्या आएगा, 9। बहुत अच्छे बच्चों, आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमें पढ़ना है, ये कितना फूल है, 1। इसको पढ़ेंगे, इस तरह लिखेंगे 1 का 1। हिंदी में हम लिखते हैं इस तरह से 1 और इंग्लिश में 1। फिर देखिए यहाँ पे कितने फूल हैं, 1 और 2। हिंदी में हम इसे लिखेंगे द पर ओ की मात्रा 2 और हिंदी गणित संख्या में 2। अंतरराष्ट्रीय में देखिए 2। फिर देखिए यहाँ पे कितने फूल हैं, 1 2 3। 3 को हम कैसे लिखते हैं, तपरी की मात्रा 3। हिंदी गिनती में हम इसको ऐसे लिखते हैं बच्चों, इंग्लिश गिनती में हम इसको ऐसे लिखते हैं बच्चों, और पढ़ते हैं 3। फिर देखिए 1 2 3 4, 4 फूल हैं। 4 हम कैसे लिखेंगे, चपरा की मात्रा 4। हिंदी गिनती में हम 4 लिखते हैं ऐसे, और इंग्लिश गिनती में हम 4 लिखते हैं ऐसे। 1 2 3 4 5। इस लाइन में कितने फूल हैं बच्चों, 5। 5 हम कैसे लिखेंगे, पा पर आ की मात्रा पा, उस पर चांद बिंदी और चा, 5। हिंदी गिनती में हम इसे इस तरह से लिखते हैं बच्चों, इंग्लिश गिनती में हम इसको इस तरह से लिखते हैं 5। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6। कितने फूल हैं, 6। हिंदी में हम इसे कैसे लिखेंगे, 6। देखा, कभी कभी हम इसे इस तरह से भी लिखते हैं। हिंदी गिनती में हम इसे 6 ऐसे लिखते हैं और पढ़ते हैं 6। इंग्लिश में हम इसको लिखते हैं इस तरह से 6 और पढ़ते हैं 6, इंग्लिश में 6। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7। कितने हैं फूल, 7। हिंदी में हम कैसे लिखेंगे, सा पर आ की मात्रा 7। हिंदी गिनती में 7 लिखते हैं ऐसे बच्चों, और इंग्लिश गिनती में ऐसे लिखते हैं 7। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने फूल हैं, 8। हिंदी में हम ऐसे लिखेंगे आ पर आ की मात्रा 8। हिंदी गिनती में 8 हम ऐसे बनाते हैं बच्चों, इंग्लिश गिनती में हम 8 ऐसे बनाते हैं बच्चों। फिर आता है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने फूल हैं, 9। तो हम 9 कैसे लिखेंगे, 9 पर ओ की मात्रा 9। इंग्लिश गिनती में इसे हम, हिंदी गिनती में हम 9 को बच्चों इस तरह से लिखते हैं, इंग्लिश गिनती में हम 9 को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं बच्चों। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। 10 को हम कैसे लिखते हैं, 10। हिंदी गिनती में 1 और 0,
और इंग्लिश गिनती में 1 और 0 10 या 10। अब ये 10 फूल मिलके क्या बना रहे हैं? एक दहाई। यानी अगर हम 10 फूल हैं ऐसे हमारे पास, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 फूल हैं और हमने इन 10 फूलों का अगर एक गुलदस्ता बना दिया, इस तरह से इसको बांध दीजिए अच्छे से, तो हमारे पास क्या बन गया? एक दहाई फूल, है ना? कितने फूल बन गए बच्चों? एक दहाई। इसको हम पढ़ते कैसे हैं? एक दहाई शून्य इकाई 10। एक दहाई शून्य इकाई 10। तो एक दहाई बराबर होता है कितना बच्चों? 10 इकाई के। प्यारे प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। यहाँ पे बच्चों मैं कलरव कक्षा 1 की पूरी प्लेलिस्ट लगा रही हूँ। आप इस पे क्लिक करके कलरव के सभी पाठों को, हिंदी, गणित, अंग्रेजी, यहाँ तक कि संस्कृत के भी सभी पाठों को इसमें पढ़ा दिया गया है। तो आप फटाफट से जाएं और पढ़ें। बाय बाय बच्चों।